हेलो दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों, कल लालू प्रसाद यादव के पूरे परिवार का जो है कोर्ट में पेशी हुआ। और पेशी किस मामले में था? RIC सिटी, नौकरी के बदले ज़मीन। इन्होंने जो बिहार के अंदर जब रेल मंत्री थे लालू प्रसाद यादव जी, उस समय जो है बिहार के लोगों को नौकरी के बदले उनकी ज़मीन हड़प ली। और यही मामला जो है दिल्ली में था, उसी पेशी पे गए थे। और प्रथम दृष्टया ये सारे लोग जो है उसमें दोषी पाए गए, जिसमें जो है राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, ये सब उसमें प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए। और कोर्ट ने इनसे पूछा कि आप अपना जुर्म कबूल करते हैं, तो इन्होंने इनकार कर दिया। अब मामला और पेचीदा हो गया, क्योंकि अगर ये लोग अपना दोष कबूल कर लेते तो हो सकता है कि कोर्ट जो है कुछ रहम करके इनकी सज़ा कम कर देती। लेकिन अब तो ये लोग जो है, इनका राजनीतिक जीवन जो है ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इन लोगों को जेल जाना तो तय है, क्योंकि कोर्ट ने जो है प्रथम दृष्टया इनको दोषी मान लिया है। दूसरी चीज़, सज़ा भी इनकी जो है कम से कम 10 साल 12 साल से कम नहीं होगी। अब दोस्तों, उसके बाद तेजस्वी यादव निकलते हैं कोर्ट से जब बाहर, तो मीडिया वालों को से बोलते हैं कि अभी बिहार चुनाव में गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे और हमको धमकी दिए थे कि हम तुमको जो है जेल में डाल देंगे, और उसी का बदला जो है बीजेपी ले रही है। अब दोस्तों, ये लोग कितने गिरे हुए इंसान हैं, या समझ से परे वाली बात है। अमित शाह एक राजनीतिक व्यक्ति हैं, राजनेता हैं, देश के गृह मंत्री हैं, लेकिन देश का कोर्ट उनके अंडर में नहीं आता। देश की सेना, दिल्ली की पुलिस उनके अंडर में आती है, लेकिन देश का कोर्ट जो है, कोर्ट एक अलग ही वो है। और कोर्ट के जज की टिप्पणी ये बता रही है कि इन लोगों ने क्या किया है बिहार के अंदर, बिहार को कैसे लूटा है, कैसे बिहार को जंगल राज बनाया था। जो लोग बताते हैं जब मीसा भारती की शादी हुई थी उस साल, उस वर्ष जो है बिहार, उस समय जो है बिहार के अंदर जितने भी कार के शोरूम थे, सारी कारें उठा ली गई थी। यही नहीं, कोई नई गाड़ी लेके बेचारा अगर खरीदता था बिहार के अंदर, तो खुद अपनी गाड़ी को जो है डेंट मार देता था, कहीं ऐसा ना हो कि बिहार लालू प्रसाद के लोग जो है आके हमारी गाड़ी उठा ले जाएं। यही नहीं दोस्तों, बिहार में जब कोई किडनैपर किसी को किडनैप करता था तो उसकी फिरौती जो है मुख्यमंत्री कार्यालय से जाता था, और लालू प्रसाद उसका जो है समझौता कराता था। इसीलिए जो है उसको जंगल राज से जो है लोग तुलना करते हैं। दोस्तों, अब इनका क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन जो लक्ष्य दिखाई पड़ रहे हैं कोर्ट के, उससे तो यही मालूम पड़ता रहा है कि अब इनका बचना जो है नामुमकिन है, मुश्किल नहीं नामुमकिन है। अब दोस्तों, एक घटना जो है पश्चिम बंगाल में हुई। एक मेडिकल कॉलेज की छात्रा का जो है गैंग रेप हुआ, और उसमें 4 लोग जो है पकड़े गए, और चारों को जो है कोर्ट ने 10 दिन का जो है पुलिस रिमांड पे भेज दिया। लेकिन वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने आके जो है प्रेस वालों को एक अपना जो है वो बयान दर्ज कराया, या जो भी आप अपनी भाषा में समझें, कि सारी गलती उन्होंने उस लड़की को ही, सारी दोष जो है उस लड़की के ही सर पे जो है जड़ दी। जैसे मुलायम सिंह ने नहीं कहा था, जब जो बलात्कारी लड़के पकड़े गए थे और कोर्ट ने उनको फांसी की सज़ा सुनाई थी, और मुलायम सिंह ने जो है कहा था कि लड़के हैं, गलती हो जाती है। उसी तरीके से ममता बनर्जी उस लड़की को बोल रहे हैं कि रात में लड़की को निकलने की क्या ज़रूरत थी हॉस्टल से। अब दोस्तों, अगर यही बात किसी और प्रदेश का मुख्यमंत्री बोला होता, या किसी और प्रदेश में हुआ होता, तो सारे विपक्ष के नेता और न्यूज़ चैनल वाले अब तक जो है उस मुख्यमंत्री को छोड़ के मोदी और अमित शाह के पीछे पड़ गए होते। लेकिन इस मैटर पे ना तो कोई न्यूज़ चैनल वाला बोल रहा है, और ना ही कोई विपक्ष का नेता बोल रहा है। यहाँ तक कि प्रियंका गांधी भी चुप है। दोस्तों, यह एक बहुत ही निंदनीय घटना है। बलात्कार, वो किसी धर्म की लड़की हो, औरत का कोई धर्म या जाति नहीं होता, उसका औरत का धर्म वही होता है जिससे उस लड़की की शादी होती है। अगर वो हिंदू लड़की है, अगर वो मुस्लिम लड़के से शादी कर ली तो वो इस्लाम धर्म से संबंधित हो जाती है। अगर मुस्लिम लड़की है और हिंदू लड़के से शादी कर ली तो हिंदू धर्म से हो जाता है। दोस्तों, अब सोचिए कि ममता बनर्जी एक खुद औरत है और वो ऐसी टिप्पणी कर रही है। और क्यों यह सब केवल वोट की राजनीति है। करिए वोट की राजनीति, हो सकता है आज नहीं 10 साल बाद आपके ही परिवार वाले, ठीक है आपका तो कोई वो है नहीं, लेकिन आपकी भतीजी या आपके भाई की और कोई बहन हो, या और कोई हो आपके परिवार में, खुदा न खास्ता कहीं उसके साथ में ऐसा हो, तो क्या उस समय भी ममता बनर्जी इस तरीके से बोलेगी? दोस्तों, औरत तो औरत होती है, वो किसी की बहन हो, किसी की बेटी हो, कोई भी हो, ऐसा अपराध अगर हो रहा है तो यह बहुत ही निंदनीय है। और ऐसे अपराधियों के साथ जितनी सख्त सज़ा हो सके उतनी सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। दोस्तों, एक घटना और इंटरनेशनल घटी, हमास और इजराइल का समझौता।
जिसको जो है वही कहानी हुई दोस्तों कि हमारे यहाँ बचपन में जो है हमारे बुजुर्ग लोग बताते थे कि औरत मर गई और उसके घर वाले जो है विदाई कराने के लिए आ गए, बोले एक रात के लिए ही विदा कर दो। अब इजराइल और हमास का समझौता था जिसमें जो है डोनाल्ड ट्रंप जो है मीडिएटर थे, नोबेल पुरस्कार के विजेता, और उसमें जो है पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ और उनका फील्ड मार्शल ये सब पहुँचे थे, तुर्की के एर्दोगन, मोदी जी का भी निमंत्रण था उसमें, मतलब जाना था। 28 देश या 22 देशों को जो है उसमें बुलाए थे। मोदी जी तो नहीं गए और ना ही जयशंकर जी को भेजा, अपने यहाँ के एक राज्य मंत्री को जो है उन्होंने भेज दिया था और वहाँ पे जाके 2 नेशन थ्योरी पे जो है सब लोग साइन किए। और लेकिन सबसे मज़े की बात यह थी कि उस समझौते में ना तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू गए और ना ही हमास का कोई बड़ा लीडर गया। मतलब बारात तो पहुंच गई लेकिन दूल्हा और दुल्हन दोनों गायब। यह कहानी थी उसकी। दोस्तों अभी परसों ही इजराइल के जो विदेश मंत्री हैं उनका एक इंटरव्यू हमने सुना। उन्होंने कहा कि गाजा के अंदर जितने भी सुरंग हैं हमास के, उन सबको नष्ट करने के लिए हमने सेना को तैयार कर दिया है और बहुत जल्द ही उन सुरंगों को हम नष्ट करेंगे। तो अब इससे क्या लगता है कि जो ये शांति समझौता करवा के जो है डोनाल्ड ट्रंप नोबेल पुरस्कार लेना चाहते हैं। इनसे एक पत्रकार ने पूछा कि नोबेल पुरस्कार तो हो गया, तो उन्होंने कहा कि वो तो 2024 वाला हुआ है, अभी तो 2025 वाला बाकी है, क्योंकि हमने तो जो भी समझौता करवाया है वो सब 2025 में करवाया है, और 2025 वाला नोबेल पुरस्कार हमको मिलेगा। दोस्तों अमेरिका के इतिहास में ऐसा पहला राष्ट्रपति आया है जिसकी इतना इंटरनेशनल बेइज्जती हो रही है। इधर पाकिस्तान की हालत आप लोग देखिए कि अफगानिस्तान का तो समझौता जो है कतर के माध्यम से हो गया है, लेकिन अफगानिस्तान ने कहा है कि हम गोलीबारी तो रोक देते हैं, लेकिन अगर कोई भी हरकत जो है अगर करेगा तो इसका परिणाम जो है बहुत बुरा होगा। और अभी हमने अपने सेना का केवल 10% ताकत दिखाया, अगर हम 100% ताकत पे उतर जाएंगे तो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। अब इसी बीच चाइना के विदेश मंत्री से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी पत्रकार महोदय ने पूछा कि आप इस जो है अफगानिस्तान जो पाकिस्तान के ऊपर अटैक कर रहा है इस पर आप क्या कहेंगे। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की हालत वो हो गई है, जैसे वो तो अपनी भाषा में बोले थे, मैं एक कहावत के तौर पे बता रहा हूँ आप सबको, कि पाकिस्तान ने शादी मुझसे किया और जो है सुहागरात जो है वो मनाने चला गया किसी और के साथ में। अब उनका कहने का मतलब साफ था कि आज तक तो पाकिस्तान के लिए हमने सब कुछ किया, लेकिन आज उसने मुझे तलाक देके वो अमेरिका की गोद में जाके बैठ गया, तो अब हम इसमें क्या करेंगे। मतलब और अमेरिका की हालत यह है कि वो पाकिस्तान के लिए चाहकर भी अफगानिस्तान से कुछ नहीं करवा सकता, क्योंकि दोस्तों 25 साल तक अमेरिका जो है अफगानिस्तान में, अमेरिका की सेना ने जो है तालिबान से लड़ा, और लास्ट में किस हालत में जो है अफगानिस्तान छोड़ के ये लोग भगे हैं यह सारी दुनिया जानती है। और उस समय भी डोनाल्ड ट्रंप ही जो है राष्ट्रपति थे। तो दोस्तों अब क्या बताएं, दुनिया की कहानी जो है बहुत खतरनाक चल रही है, लेकिन दुनिया से पहले हमको अपने देश के अंदर देखना होगा, और देश में जो चल रहा है वह देश के लिए अच्छा नहीं है। दोस्तों चाहे दुनिया का कोई भी कंट्री हो, वो आपके अंदर अगर कोई विद्रोह करवा सकता है तो आपके अंदर अगर कोई विभीषण होगा, रामायण युग में रावण का अंत जिसने करवाया, उसी तरीके से आपके देश का जो है कोई अगर विभाजन करवा सकता है तो आपके देश में कोई विभीषण होगा वही करवा सकता है। और आज तो देश में इतने विभीषण हैं जिनकी कोई गिनती ही नहीं। तो इन लोगों से सावधान रहिए दोस्तों। अगर देश रहेगा तो हम भी सुरक्षित रहेंगे, नहीं तो हालात आज आप लोग पाकिस्तान का देखिए कि पाकिस्तान में एक जो है साद रिजवी करके जो है मौलाना थे, वो प्रोटेस्ट कर रहे थे इजराइल के खिलाफ, जो वहाँ पे जो है शहबाज शरीफ और जो मुनीर गए थे, उन्होंने जो है उसके खिलाफ में जो है लाहौर के अंदर में अपना जो है धरना प्रदर्शन कर रहे थे, और वहाँ की पुलिस ने उनको जो है कल गोली मार दी। 3 गोली उनके सीने में लगी थी। अब कुछ लोग तो बता रहे हैं मर गए, कुछ लोग बता रहे हैं नहीं जिंदा हैं, हालत जो है नाजुक है। अब यह कहानी अगर कहीं हिंदुस्तान के अंदर में हुआ होता तो अब तक पूरा हिंदुस्तान जल रहा होता, क्योंकि मारने वाला भी मुसलमान और मरने वाला भी मुसलमान। और यहाँ तो अगर ऐसा हो जाता तो इस घटना को जो है हिंदू मुसलमान में करवा के जो है पूरे देश में दंगा करवा दिया जाता। दोस्तों इसी के साथ में जो है रूस ने जो है अफगानिस्तान को मान्यता दे दिया। अब रूस जो है एक देश के तौर पे तालिबान को जो है अफगानिस्तान, मतलब तालिबान सरकार को अफगानिस्तान को मान्यता दे दिया। इधर भारत के अंदर भी तालिबान का जो है दूतावास खुल गया, और भारत भी जो है अफगानिस्तान में जो है अपना दूतावास फिर से ओपन करने जा रहा है। यह सब पूरा इंटरनेशनल जो है षड्यंत्र जो चल रहे हैं वो तो चल ही रहे हैं,
लेकिन जो देश के अंदर षड्यंत्रकारी हैं उनसे सावधान रहिए, क्योंकि तालिबान का विदेश मंत्री जो है इस समय भारत के अंदर में है। और कल तक जो लोग तालिबान का समर्थन हमारे देश में करते थे, आज उसे जो है आतंकवादी बता रहे हैं, उसी तालिबान को। कल तक तो यही लोग बताते थे कि तालिबान जो है कोई देश नहीं है, तालिबान जो है, तालिबान का मतलब तालीम, इसको ये लोग का मतलब मदरसे से तालीम लेके जो है अपना जो है वो करते हैं। तालिबान हकीकत में कोई देश नहीं है, लेकिन जो है तालिबान मान क्यों हैं, कैसे हैं, इसकी अगर आप लोग को जानकारी चाहिए तो आप लोग सर्च करिए यूट्यूब पे, सब कुछ आप लोग को जो है गूगल पे मिलेगा, इनकी पूरी जन्म कुंडली मिल जाएगी। अब दोस्तों यही सब कहानी दुनिया में चल रही है, बशर्ते आप सबसे यही उम्मीद रखेंगे कि अगर आपके अगल बगल कोई विभीषण टहल रहा है तो उससे प्लीज़ सावधान रहिए। दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।